गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमीद अहमद मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं राहित राम गुप्ता आज हाई स्कूल में बायोलॉजी के अंतर्गत यूनिट 3 परिवहन के बारे में पढ़ाऊंगा। परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन, जैसा कि शब्द परिवहन आप लोग सुने होंगे, जानते भी होंगे। परिवहन का मतलब आम भाषा में अगर कहा जाए तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना ही परिवहन कहलाता है। लेकिन जीव विज्ञान के संदर्भ में हम परिवहन के बारे में कुछ अलग बताएंगे। देखिए, अगर हम परिवहन की परिभाषा की बात करें, परिवहन की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ग्रहण किए गए पदार्थों का, जो पदार्थ जीवधारी ग्रहण करते हैं, ग्रहण किए गए पदार्थों का शरीर की विभिन्न कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों तक पहुंचाने तथा वहां पर उत्पन्न उपापचय क्रिया के फलस्वरूप वहां पर उत्पन्न अतिरिक्त पदार्थों को या वर्ज्य पदार्थों को शरीर के किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन की क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं वो परिवहन अंग कहलाते हैं और सारे परिवहन अंग मिलकर के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों ने परिवहन की परिभाषा समझ ली, क्या होती है कि ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों, ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए तथा वहां पर उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हानिकारक पदार्थों या अन्य वर्ज्य पदार्थों को शरीर के किसी स्थान तक, निश्चित स्थान तक पहुंचाने के लिए पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन क्रिया में जो अंग भाग लेते हैं उनको हम परिवहन अंग कहते हैं और सारे परिवहन अंग मिलकर के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम चलते हैं परिवहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन के प्रकार, परिवहन के प्रकार, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, परिवहन तंत्र में परिवहन तंत्र, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हमने क्या बोला? परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन 3 प्रकार का होता है। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जल परिवहन तंत्र, नंबर 2 रुधिर परिवहन तंत्र, नंबर 3 लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन 3 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। नंबर 1 है जल परिवहन तंत्र, नंबर 2 है रुधिर परिवहन तंत्र,
नंबर 3 लसिका परिवहन तंत्र। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जल परिवहन तंत्र क्या होता है। जल परिवहन तंत्र क्या होता है? इसको हम कहेंगे अंग्रेजी में वाटर वेस्कुलर या ट्रांसपोर्टेशन लिख लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक, जल परिवहन तंत्र या वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। देखिए, जो जलीय प्राणी होते हैं, जलीय प्राणी आप लोग जानते हैं, जैसे कि स्पंज है, स्पंज आप लोग जानते हैं जलीय प्राणी है। इसके अलावा स्टारफिश और हाइड्रा, ये सब क्या हैं? ये जलीय प्राणी हैं। इसमें उनके शरीर में पदार्थों के या गैसों के परिवहन के लिए जल परिवहन तंत्र पाया जाता है, जिसमें पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम होता है वो जल होता है। जल के माध्यम से सारे पोषक पदार्थ या भोज्य पदार्थ, गैसें जो होती हैं, उस शरीर के विभिन्न अंगों ऊतकों तक पहुंचाई जाती हैं और वर्ज्य पदार्थों को उन्हीं जल परिवहन तंत्र के माध्यम से ही शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो जो जल परिवहन तंत्र होता है ये जलीय प्राणियों में पाया जाता है। इसके बाद दूसरा आता है इसमें उदाहरण के लिए लिख लीजिए, जैसे स्पंज हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं स्पंज, हाइड्रा, सितारा मछली आदि। मतलब इन सारे प्राणियों में पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए जल परिवहन तंत्र की आवश्यकता होती है। मतलब जल के माध्यम से ही सारे पोषक पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ, गैसें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन की जाती है। दूसरा आता है रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र, इसको हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रुधिर परिवहन तंत्र सभी कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी प्राणी आप लोग जान रहे हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। सभी कशेरुकी प्राणियों में या एनिलिड्स जो होते हैं, जैसे केंचुआ, ठीक है, इन सब में रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है। मतलब इस रुधिर परिवहन तंत्र में जो परिवहन का माध्यम होता है वो क्या होता है? रुधिर होता है। रुधिर परिवहन तंत्र में जो पदार्थों के परिवहन का जो माध्यम होता है वो रुधिर होता है। रुधिर के माध्यम से जो भी पोषक पदार्थ होता है या गैसें होती हैं या वर्ज्य पदार्थ होता है, ये शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन इसका किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है
इसमें रुधिर के माध्यम से सभी पोषक पदार्थ या उत्सर्जी पदार्थ और इसके अलावा उत्सर्जी पदार्थ के अलावा जो गैसें होती हैं, एंजाइम्स, हार्मोन, इन सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए रुधिर परिवहन तंत्र की सहायता से इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है रुधिर परिवहन तंत्र। रुधिर परिवहन तंत्र के बारे में आप लोग जान ही गए, हमने अभी बताया कि जो रुधिर परिवहन तंत्र होता है ये उच्च श्रेणी के जीवधारियों में पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें जो माध्यम होता है, परिवहन का जो माध्यम होता है वो रुधिर होता है। रुधिर के माध्यम से ही सारे पोषक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसें, इन सबको शरीर के एक स्थान से एक भाग से दूसरे भाग तक, मतलब सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए ये रुधिर के माध्यम से सारे पोषक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं या परिवहन किए जाते हैं। उसके बाद अगला आता है लसिका परिवहन। लसिका परिवहन तंत्र, या इसको अंग्रेजी में लिख सकते हैं आप लोग लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। लसिका परिवहन तंत्र, देखिए लसिका परिवहन तंत्र क्या होता है। ये जो लसिका होता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिम्फ। लसिका वास्तव में एक रुधिर का छना हुआ तरल भाग होता है जो उच्च श्रेणी के जो प्राणी होते हैं उनमें जो रुधिर होता है वो सीधे कोशिकाओं के संपर्क में, ऊतकों के संपर्क में नहीं होता है। ठीक, जो रुधिर होता है वो जो है छन करके लसिका के रूप में ऊतक के संपर्क में रहता है और ऊतक के संपर्क में रह करके ये पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। जो आपस में विनिमय होता है पदार्थों का कोशिकाओं के और ऊतक द्रव्य के बीच में जो लेन देन होता है वो लसिका के माध्यम से, लिम्फ के माध्यम से होता है। तो इस प्रकार से कुल मिला के तीन प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। नंबर 1 जल परिवहन तंत्र, नंबर 2 रुधिर परिवहन तंत्र, नंबर 3 लसिका परिवहन तंत्र। ठीक है। तो आज की क्लास में बस यही इतना। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। इसमें अगर कोई कहीं भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो आप लोग गृह कार्य लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन, परिवहन क्या होता है या परिवहन की परिभाषा लिखिए। परिवहन की परिभाषा, परिवहन किसे कहते हैं? जो ध्यान से सुन लीजिए, अभी हमने बताया था शुरू में, हम बता दे रहे हैं फिर से। परिवहन जिसको साधारण भाषा में कहते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना ही परिवहन कहलाता है। लेकिन यहाँ जीव विज्ञान के संदर्भ में परिवहन की एक परिभाषा हमने बताया कि ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों का, एंजाइम, हार्मोन्स का शरीर के विभिन्न ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा वहां पर उत्पन्न उपापचय क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न वर्ज्य पदार्थों को शरीर के किसी निश्चित स्थान तक पहुंचाना ही परिवहन कहलाता है। परिवहन की क्रिया में भाग लेने वाले जो अंग होते हैं उसको हम परिवहन अंग कहते हैं। समस्त परिवहन अंग मिलकर के परिवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक, तो ये रहा पहला प्रश्न कि परिवहन की परिभाषा लिखिए। अब दूसरा प्रश्न नोट करिए। दूसरा परिवहन क्या होता है? दूसरा क्वेश्चन क्या है कि परिवहन कितने प्रकार का होता है? परिवहन कितने प्रकार का होता है? अभी हमने बताया कि परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर, किसके आधार पर?
द्रव के आधार पर, परिवहन तंत्र में बहने वाले द्रव के आधार पर परिवहन तंत्र मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है जल परिवहन तंत्र, नंबर 2 है रुधिर परिवहन तंत्र और नंबर 3 है लसिका परिवहन तंत्र। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि परिवहन तंत्र कितने प्रकार का होता है। ठीक, और तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। तीसरा क्वेश्चन क्या है? लसिका परिवहन तंत्र क्या है? लसिका परिवहन तंत्र क्या है? अभी हमने बताया था इसके बारे में। लसिका परिवहन तंत्र ये जो है उच्च श्रेणी के प्राणियों में जो रुधिर होता है वो सीधे कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता है। जो लसिका है, लिम्फ है, ये रुधिर का छना हुआ तरल भाग होता है जो ऊतक द्रव्य के या कोशिकाओं के संपर्क में रहता है। इस लसिका या लिम्फ के माध्यम से जो पदार्थ होते हैं, चाहे पोषक पदार्थ हों या एंजाइम्स, हार्मोन्स हों, इनका विनिमय या लेन देन इसी लसिका के माध्यम से, ऊतक द्रव्य के माध्यम से कोशिकाओं और ऊतकों के मध्य में होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तीसरा है लसिका परिवहन तंत्र। और लसिका परिवहन तंत्र क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन नोट करिए। बस आज की क्लास में ये इतना ही।